गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसकी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है 1.2 तक। 1.3 में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। इसमें 2 थ्योरम है, वो पढ़ेंगे। और पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में बस यही है, प्रूफ करना है कि इरेशनल कैसे प्रूफ होता है। ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए उससे पहले आपको 2 प्रमेय हैं, थ्योरम है। पहले उन्हें करने से पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़ लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। आप पढ़ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लास, छोटी क्लासेस में भी बहुत पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स को हिंदी में अभाज्य कहते हैं। अभाज्य का मतलब आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, जो नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य, प्राइम फैक्टर्स। लाइक मेरे पास 26 है, ठीक। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे? यही होंगे, ऐसे ही होते हैं फैक्टर, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये तो ये जो आए, ये वाले, ये फैक्टर हो गए, ठीक। और ये जो नंबर हैं ये क्या है? अभाज्य। इन्हीं को बोलते हैं किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड। ये एलसीएम में यूज़ किया होगा आपने, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड समझ गए मैं आप? कोई भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो। 64 के फैक्टर्स करो आप। ऐसे ही होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3, ठीक है। ये जो होते हैं, जैसे ये 2 है, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इन्हीं को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। वो नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स के कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी थ्योरम पे। अब इस पूरी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है कि प्रूफ करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है? इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, ध्यान रखना। इसमें प्रूफ करने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि विरोधाभास विधि क्या होती है। इसमें सारे क्वेश्चंस में यही विधि लगती है प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट, अपरिमेय संख्याएं होती क्या है ये समझिए। पहले समझेंगे परिमेय। परिमेय तो पता है, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल बहुत पढ़ा होगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और b क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। इसका उल्टा क्या होगा? अपरिमेय। जो इसकी फॉर्म में ना हो वो क्या होंगे? अपरिमेय। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये a/b की फॉर्म में नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? विरोधाभास थ्योरम। मतलब हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, हम लेट करके चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसी को बोलते हैं विरोधाभास विधि। ये सभी में थ्योरम लगेगी। अब एक चीज़ और P और A स्क्वायर जो यूज़ होगा इसमें, P लेट कर लिया हमने एक कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या मैंने अभी बताई, प्राइम नंबर। और ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक। ये थ्योरम मैं बता रहा हूँ। आधारभूत प्रमेय, मैंने बोला था आधारभूत प्रमेय क्या होती है? आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। इसी सिद्ध करने में यही थ्योरम लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। पी क्या है, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है। ठीक, कैसे करता है ये देखो, ए स्क्वायर ले लिया, यहाँ क्या है P1 P2 P3 Pn तक। ठीक, Pn तक क्या ए स्क्वायर, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो ये ऐसे आएंगे P1 P2 P3 Pn। ऊपर मैंने बताया था अगर मैं 64 लेता हूँ तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 2, ऐसे ही आएंगे। तो ये P1 हो गया, P2 ऐसे ही Pn तक हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है इट मीन्स अगर 2 64 को डिवाइड करता है, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर कर लेना आप, या 64 की जगह अगर आपने 16 भी ले लिया आप बोलोगे 2 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर। अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या करेगा, 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा। यही प्रूफ करना है हमें। सेकंड थिंग क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैंने √2 मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है, विरोधाभास थ्योरम से लेके चल रहा हूँ, मान लिया परिमेय संख्या है, तो अगर मैंने एक उभयनिष्ठ फैक्टर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, अगर मैंने निकाल लिया इसमें तो क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। मैं सबसे पहले लेट करूँगा, अब प्रूफ कर रहा हूँ। मान लिया √2 क्या है, A/B है, जहाँ प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं कर रहा हूँ एवरी क्वेश्चन में, जहाँ B क्या है ≠ है 0, तभी तो ये परिमेय संख्या होगी। पढ़ चुके हैं, हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन इसकी विरोधाभास थ्योरम लेके चल रहे हैं हम। कौन सी थ्योरम, विरोधाभास थ्योरम से। लिख देना आप यहाँ, इधर यहाँ लिख देना विरोधाभास थ्योरम से प्रमेय से। ठीक, लेके चलिए, ये हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, दोनों का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर A/B का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया A²/B²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 है, कर सकते हो इतना। 2B² क्या आ गया A², ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं A² = 2B²। एक चीज़ नोटिस करिए आपने, यहाँ A² है, ये इसके फैक्टर हो गए। कौन से फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर हो गए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि A² 2A² को विभाजित करेगा नहीं, कैसे करेगा देखो, A²/2 हो सकता है। ठीक, जब A² यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2A² को विभाजित करेगा। और थ्योरम कौन सी थ्योरम से, विरोधाभास थ्योरम चल रही है। यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि A/B ये क्या है, को प्राइम। अगर मैंने बोला ना शुरू में ही कि अगर मैंने इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या
नहीं होगा, उल्टा लेके चल रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या नहीं होगा। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, सह अभाज्य। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे समझ में आता रहेगा। अब देखो यहाँ थ्योरम 2a² को विभाजित करेगा, अगर 2a² को करेगा तो 2a को भी करेगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a क्या ले लूँगा, 2c, a की जगह 2c ले लिया, समझ गए। 2a को डिवाइड करेगा तो मैंने a को एक इसका a का a क्या ले लिया, एक 2 जैसा ही c कोई दूसरा कांस्टेंट ले लिया 2c, और a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2c। अब a को क्या लिख दूँ आप, यहीं a² क्या था, 2b², ठीक। देखो हमारे पास यही आया था a² 2b², तो क्या करेंगे, a की जगह क्या रख देंगे, 2c, यहाँ रख दो 2c, इसका होल स्क्वायर 2b², ठीक है। ये हो गया 4c², ये 2b² डिवाइड कर दो 2 से, 2c² 2c² आ गया b²। अब आपने एक चीज़ नोटिस करो, देखो जी, यहाँ हम कह सकते हैं कि 2b² को विभाजित करेगा, लिख लेना, ठीक। 2b² को विभाजित करेगा तो प्रमेय से 2b को भी विभाजित करेगा, 2a को भी कर रहा था ऊपर, और 2b² को भी b को भी कर रहा है, तो a और b में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो परिमेय है। अब देखो कॉमन फैक्टर आ गया तो हम लिखेंगे 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है a b में, तो क्या करेंगे, अतः √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ, 2 कॉमन फैक्टर आ गया, हमें यही तो प्रूफ करना है। अगर कोई भी एक कॉमन फैक्टर आ जाता है इसमें तो वो क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय। तो ये क्या है, हमें प्रूफ कर दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब a और b क्या है, इरेशनल नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है 1.3, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं।